279 वैकेंसी है। देखो सरकारी वकील बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका ये भी होता है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा नंबर है वैकेंसी का। 279 वैकेंसी आई है लॉ की। लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं, चैनल लॉ से रिलेटेड है तो लॉ की बात करूंगा। 279 वैकेंसी है। ये नॉर्थ के लिए वैकेंसी है, मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि नॉर्थ वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, साउथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ में जो यूपी से है, राजस्थान से है, दिल्ली से है, बिहार में है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जितने भी पंजाब वाले हैं, जो भी हरियाणा वाले हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। साउथ वाले भी कर सकते हैं, बट लैंग्वेज बैरियर रहता है और वैसे काम इंग्लिश में होता है अधिकतर कोर्टों में आजकल। बट ठीक है, साउथ वालों की इच्छा हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मेरी ऑडियंस साउथ तक है तो उनको मैं समझा रहा हूँ एक तरीके से। और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो अपन इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं और इसका नंबर भी बताऊंगा कितनी वैकेंसी कहाँ का निकली है, क्योंकि आपको एक जगह अप्लाई करना है। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करोगे इसमें लिखा हुआ है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नंबर ही बता दूंगा वैकेंसी का। देखो ये वैकेंसी निकली है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। 19/4/2024 का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर पैनल एज ए लीगल एडवोकेट्स फॉर रेगुलर पैनल। रेगुलर पैनल की जॉब है। देखो सरकारी वकील बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका ये भी होता है। ये परमानेंट जॉब नहीं होती, बट एक तरीके से काम आपका सरकारी वकील का रहता है। जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट के, जो जिस डिपार्टमेंट ने लिख लिया, सारे केस से आपको ही डील करनी पड़ती है। पैनल एडवोकेट ही डील करता है, जैसे बैंक में पैनल एडवोकेट होता है। देखो एपीओ की वैकेंसी भी निकलती है, आप इस तरीके से ही बन सकते हो। एक तरीके से एपीओ वाला काम ही रहता है आपका, मोटा मोटा आप समझ लो। और इसमें एमएम कोर्ट में भी है, डीजे कोर्ट में भी है, फैमिली कोर्ट में भी। मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैनल एडवोकेट जॉब है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस इन कोर्ट ऑफ एमएम, एएसजे, एडीजे, कंज्यूमर फोरम, फैमिली, सिविल कोर्ट, एसईएम, डीएम, स्पेशल कोर्ट, एमएसीटी, डीजे कमर्शियल। और कितनी वैकेंसी कहाँ निकली है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट है इसमें नेम ऑफ डीएल, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी में, ईस्ट में। एमएम में 30 है, एएसजे में 20 है, एडीजे में 12 है, कंज्यूमर में 2 है, फैमिली में 40 है, सिविल में 5 है, एसईएम, डीएम में 5 है। 114 वैकेंसी है, टोटल 279 वैकेंसी है। ये साउथ वेस्ट में 40 है, एएसजे में 15 है, एडीजे में 15 है, कंज्यूमर फोरम में नहीं है, साउथ वेस्ट में। फैमिली कोर्ट में 25 है, सिविल में नहीं है, डीएम वाले में नहीं है, स्पेशल कोर्ट में भी नहीं है, और डीजे कोर्ट में भी नहीं है। टोटल 95 वैकेंसी है। और थर्ड है 26 वैकेंसी एमएम में, एएसजे में 18 है, एडीजे में 1 है, बाकी फैमिली में 20 है, सिविल में 2 है, स्पेशल में 1 है, डीजे में 2 है, टोटल 70 है। अब ये वैकेंसी जो मैंने आपको बताई है ना, आपको इनमें से किसी एक में अप्लाई करना है। जो यंग है बिल्कुल, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, 3-4 साल का, वो एमएम कोर्ट में अप्लाई करना। एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो किसी एक में, जो सीनियर है वो डीजे लेवल के में अप्लाई कर देना। टोटल 279 वैकेंसी। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के ही बता दूंगा। देखो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट जो ब्लैक हो रहा है, www.dsa.org, इस पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन शैल फिल ऑनलाइन ओनली, हार्ड कॉपी आप अप्लाई नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैंडिडेट शैल फिल ओनली 1 एप्लीकेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 1 एप्लीकेशन क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पैनल एज वेल DLSA प्रिफर्ड, आप किसके लिए अप्लाई करो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ऑलरेडी पैनल एडवोकेट है, वो भी एक ही चूज करना पड़ेगा और विद इन 1 मंथ आपको बता देना पड़ेगा नोटिफिकेशन एज अ रिजल्ट। और ओनली दोस्त कैन यू फुलफिल एलिजिबल, जो एलिजिबल है वही अप्लाई करना है इसको। प्लीज़ मेंशन योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस ढंग से मेंशन करना, उसी पे आपको पता चलेगा आप शॉर्टलिस्ट हुआ। इस पर पेपर नहीं होगा, इंटरव्यू होगा केवल। और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वो भी इसमें लिखा हुआ मैं बता दूंगा। और इसकी वैकेंसी पहले भी आई थी और ये नई वैकेंसी आई है। और देखो इसकी एप्लीकेशन डेट है 22/4/2024 से चालू हुआ है और 6/5/2024, तो अगले महीने की 6 तारीख आने वाली है। तो 6 तारीख लास्ट डेट है अगले महीने की, और 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। और देखो, इन केस एप्लीकेंट डज नॉट गेट कंफर्मेशन ईमेल रिगार्डिंग सक्सेसफुल सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म विद इन 48 आवर, मतलब आप अगर आपके 48 आवर में आपने फॉर्म फिल किया, अगर वो सबमिट नहीं हुआ ढंग से, मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं आया, मैसेज नहीं आया, मेल नहीं आया, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ईस्ट वाले में दे रखा है मेल आईडी, साउथ वेस्ट वाला दे रखा है, और ये सारी तीनों की मेल आईडी दे रखी है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको।
और एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो डीजे लेवल की है पोस्ट, मतलब उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सपीरियंस 5 ईयर बार, रजिस्ट्रेशन से काउंट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जजमेंट चाहिए, ऑर्डर चाहिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन है, आपका मेंबरशिप है, तो आपका काम हो जाएगा। देखो इसमें ASJ कोर्ट में है, NDPS है, CBI स्पेशल कोर्ट है, ADJ कोर्ट, जितने फैमिली कोर्ट है, मुस्लिम लॉ है, DJ कमर्शियल है, उसमें 5 साल का चाहिए और बाकियों में 3 साल का चाहिए। ये CMM में, ACJM में, MM में, सिविल जज में, ARC में, ACJ में, SCJ में, गार्जियनशिप में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम रेवेन्यू, सीनियर सिटीजन रेवेन्यू, SEM कोर्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है इसमें साफ साफ, नो कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू अनलेस, एलिजिबल होंगे तो बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू कॉल मेल के थ्रू आपको बता देंगे। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 4th पॉइंट लिखा हुआ है, देखो, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल, SMS, टेलीफोन अबाउट डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू। तो आप ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ढंग से भरना, उसी पे आपको शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको उसे बुलाया जाएगा। बोर्ड इंटरव्यू लेगा आपका, उसमें क्या पूछा जाएगा, लाइक पर्सनैलिटी, एलिजिबिलिटी, लीगल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड, कमिटमेंट, स्पिरिट ऑफ वर्क, फील्ड इन लीगल एड, रेगुलेटरी अवेलिटी इन सेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स ट्रिब्यूनल कमीशन। और रिजल्ट ये आएगा, ये ब्लू हो रहा है, इस पर रिजल्ट शो होगा, www.dslsa.org पे रिजल्ट शो हो जाएगा। प्रोटोकॉल भी फॉलो करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें लिख रखी है इसमें। 2 साल के लिए पैनल रहोगे आप और एक्सटेंड हो सकता है 2 साल के लिए। और इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूंगा। और टाइम टू टाइम आपका वर्क भी रिव्यू किया जाएगा, अगर आपने ढंग से काम नहीं किया तो हटा भी सकते हैं आपको पैनल से। बाकी इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं, रिमूवल के बारे में लिखा हुआ है और ऐसा कुछ है नहीं। आप बोलोगे सर फीस, देखो हर केस की फ़ीस डिसाइड होती है इसमें। आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, लीगल नोटिस भेज रहे हो, अपीयरिंग कर रहे हो, हर केस की फ़ीस होती है। आप सोचो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, एक दिन में कितने केस लगते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी अपीयरिंग की फ़ीस हो रही है 5 से 8 हज़ार रुपये, तो आपको 10 अपीयरिंग करी है आपने किसी केस में, तो कितने केस मतलब पैसे बन गए। तो इसकी फ़ीस होगी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी कि अपीयरिंग के कितने हैं, लीगल नोटिस के कितने हैं, ड्राफ्टिंग के कितने हैं, हर कोर्ट का अलग अलग होता है, रिव्यू के कितने हैं, सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। और वैसे हाई कोर्ट में तो नहीं है इसमें, हाई कोर्ट डीजे कोर्ट में तो रिव्यू की बात नहीं आ रही। तो डीजे को मतलब अपील कितने में हो रही है, फर्स्ट टाइम पिटीशन फाइल कर रहे हो तो उसके क्या पैसे हैं, पैसे अच्छे खासे मिलता है। पैनल एडवोकेट मैंने खुद ने अप्लाई कर रखा है, मैं जयपुर से हूँ इसलिए मैंने जयपुर में अप्लाई कर रखा है। अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसका प्रोसेस भी बताऊँगा आपको। और एक तरीके से हम सरकारी वकील बन जाएंगे। मैंने बैंक में अप्लाई कर रखा है, तो बैंक के जितने भी काम होंगे ना वो मुझे मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे पैनल एडवोकेट होते हैं बैंक में, बट आपकी अगर लाइसेंसिंग अच्छी है, जानकारी अच्छी है, तो आपको काम मिल जाता है और एक दिन में काफ़ी काम मिलता है। तो मिनिमम अगर छोटा मोटा भी आज जैसे मैं पैनल लूँगा, अगर मैंने ढंग से काम कर लिया तो मैं महीने के 1 लाख से 1.5 लाख रुपए हर महीने बैंक से पेमेंट उठा सकता हूँ फीस के तौर पे। तो अच्छा काम रहता है। अगर पैनल एडवोकेट आप बन जाते हो किसी में, तो ऐसी जॉब मिस मत करो। हमारे जयपुर में, राजस्थान में नहीं निकल रही, नहीं तो हम मिस नहीं करेंगे। जो दिल्ली वाले हैं वो तो दें बिल्कुल, और जो जयपुर से बाहर जा सकते हैं तो वो भी दे, यूपी वाले भी दे, हरियाणा वाले दे। मेरी इच्छा नहीं है बाहर जाने की, इसलिए मैं बोल रहा था। बाकी हर जो जाना चाहता है, दिल्ली पास में, घर से अप डाउन कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब बात करते हैं चैनल की। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं इस चैनल पे बताता हूँ टाइमली। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।